अपन आज का टॉपिक जो हमारा है वो अनुपात समानुपात पढ़ेंगे। पहले वापस एक बार मैथ से स्टार्ट कर रहा हूं दोस्तों, तो इसको देखना ध्यान से, जिसमें पहला टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं अनुपात समानुपात। एकदम अच्छे से पढ़ना है, एकदम क्लास की तरह। आप ओनली चैट करके भी पूरे क्वेश्चन आप पूछ सकते हो दोस्तों। गुड मॉर्निंग महेंद्र चौधरी, गुड मॉर्निंग प्रकाश, जयराम, राजेंद्र, गुड मॉर्निंग। तो चलो अब देखो ध्यान से, बाकी सभी आ जाओ। बाकी कहाँ गए सभी, क्लास में आओ। देखो अब ध्यान से, पहली चीज मैं इसमें समझा रहा हूं आपसे। इसमें 4 अनुपात होते हैं दोस्तों, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। ये 4 अनुपात है, इनको समझना ध्यान से, इससे रिलेटेड क्वेश्चन अपन करेंगे। ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। सबसे पहले तो अपन बात करते हैं अनुपात की। तो अनुपात का मतलब रियल में ही क्या होता है दोस्तों, भाग होता है, याद रखना। जैसे आपसे कह दिया जाए कि 3 अनुपात 4 को भिन्न में बदलो, 3 अनुपात 4 को किस में बदलो, भिन्न में बदलो। तो अपन क्या लिखेंगे दोस्तों, 3 अनुपात 4 को 3/4 लिखेंगे, समझे। 3 अनुपात 4 को में बदलो, जिसको अपन लिखेंगे 3/4। तो यहां मेरे कहने का मतलब सीधा सा यही है कि अनुपात का मतलब रियल में क्या होता है, भाग होता है। दूसरा यहां इसको बोलते हैं अपन समानुपात, समानुपात समानुपात समानुपात, इसको अपन समानुपात बोलते हैं दोस्तों। समानुपात का मतलब होता है समान प्लस अनुपात, तो समान अनुपात वाले, समान प्लस अनुपात तो समान अनुपात वाले। तो कहने का मतलब क्या है, ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी भी लिख सकते हैं, या ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। तो अभी तक हमने क्या समझा कि अनुपात का मतलब रियल में भाग होता है, और समानुपात का मतलब रियल में क्या होता है, बराबर होता है। बाद में साथ साथ जब मैं कहूं तब आप लिख भी सकते हो, अभी लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें देखो, पहले ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। इसमें 4 अनुपात है। कितने अनुपात हैं, 4 अनुपात है। कौन कौन से, ए बी सी और डी, 4 हो गए। इसको अपन बोलेंगे प्रथम अनुपात। इसको कौन सा अनुपात बोलेंगे, प्रथम अनुपात। आराम से समझ लेना है। वापस से मैथ्स आज से स्टार्ट किया आपकी, जिसकी पहली क्लास है, जिसका टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं अनुपात समानुपात। दूसरा दोस्तों, दूसरा ये जो बी है, इसको अपन बोलेंगे द्वितीय अनुपात या दूसरा अनुपात। बी को अपन क्या बोलेंगे, द्वितीय अनुपात। और आगे सी है, सी को अपन क्या कहेंगे, तृतीय अनुपात। सी को क्या कहेंगे, तृतीय अनुपात। और डी को अपन क्या कहेंगे, डी को कहेंगे चतुर्थानुपात। डी को अपन कहेंगे चतुर्थानुपात। समझ में आ गया। इसमें 4 अनुपात है। कौन कौन से, ए बी सी और डी। अरे जल्दी आ जाओ, गुड मॉर्निंग सभी को। ए बी सी और डी, जिसमें ए है वो प्रथम अनुपात है, बी है वो द्वितीय अनुपात है, सी है वो तीसरा अनुपात, और डी आपका कौन सा अनुपात है, चौथा अनुपात है। इनमें से आपसे कोई सा भी मान पूछा जा सकता है, कैसे भी पूछा जा सकता है। तो चलो अपन आगे चलते हैं, अपन समझना ध्यान से। जैसे एक तो सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं। जैसे आपसे कह दिया जाए कि 20 अनुपात 13 समानुपात अक्ष अनुपात 39। इसमें आपको अक्ष का मान ज्ञात करना है, समझना ध्यान से। 20 अनुपात, हाँ गुड मॉर्निंग बद्री नारायण, गुड मॉर्निंग सुरेंद्र। देखो 20 अनुपात 13 समानुपात में क्या आएगा, अक्ष अनुपात 39। तो यहां से हमें किसका मान ज्ञात करना है, अक्ष का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, अंदर वाले रेशियो को अंदर वाले से गुणा करेंगे, और बाहर वाले को बाहर वाले से गुणा करेंगे। अच्छे से देखो इसको ध्यान से। अब आप पहले आप बताओ, मैंने आपको पढ़ाया तो आप इसका आंसर देखकर बताओ दोस्तों। सुरेंद्र सैनी, प्रकाश भोसले, वेरी गुड, सभी का सही आंसर। देखो कैसे किया इसको, अंदर वाले अनुपात को अंदर वाले से गुणा करना है, और बाहर वाले अनुपात को बाहर वाले से गुणा करना है, और बीच में चिन्ह किसका आ जाएगा, बराबर का। अब समझना, यदि बराबर के दोनों तरफ सभी संख्याएं गुणा में है, तैयारी आपकी प्रॉपर वही रखनी है, ध्यान रखना। मैथ्स में पूरे क्वेश्चन 15 करने हैं। यदि बराबर के दोनों तरफ सभी संख्याएं गुणा में, तो क्या आपस में इनको काट सकते हैं, हाँ जी काट सकते हैं। 13 एकम 13, मोहन सिंह, गुड 60, और 13 तिया 39 दोस्तों, और 20 को 3 से गुणा करेंगे आएगा। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 60 आएगा। जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं उन सभी का सही है। चलो तो अपन अब इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। बस इसका यही फायदा कि इसमें अपन ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे,
ऑनलाइन क्लास में हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने और तैयारी हमें वहीं की वहीं रखनी है दोस्तों। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब अपन डायरेक्ट क्वेश्चन की चर्चा करेंगे दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर लेके आ रहा हूँ, समझ ध्यान से। ये लो, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, देखो इसको अच्छे से और इसके साथ ठोक दो इसका आंसर एकदम स्पीड के साथ। पहला है 5:8 बराबर या समानुपात भी आ सकता है 150:x। अरे महेश कहाँ गया आज? देखो ध्यान से करो इस क्वेश्चन को, इसका आंसर बताओ दोस्तों क्या आएगा। 5:8 समानुपात 150:x। तो बताओ अक्स का मान क्या होगा। मैथ्स की क्लास आपकी डेली 8 बजे होगी, क्या टाइम सही है एक बार बता दो। और साइंस की क्लास शाम को 3 बजे होगी, 3 से 4 बजे तक साइंस की लाइव होगी, ओनली फॉर वो आपकी ही होगी और गारंटी बैच की। और ये सुबह वाली क्लास है, ये 8 से 9 मैथ्स की होगी डेली, ठीक है। देखो ध्यान से। और मैं एक जो ग्रुप मैंने बनाया उसमें कमेंट नहीं करना, उसमें ओनली फॉर क्लास का टाइम डाला जाएगा, आपस में बात नहीं करनी है। ग्रुप में आपस में बात नहीं करनी, उसमें ओनली फॉर क्लास का टाइम आपको मिल जाए। ऐसे कब तक देखते जाओगे पता नहीं चलेगा आपको। देखो वेरी गुड, सुरेंद्र ने 240 कोपा किंग आरपी 240 प्रकाश, गुड 240। तो देखो यहाँ 5:8 समानुपात कितना है दोस्तों, 150:x है, यही है। अब मैंने अभी समझाया आपको कि अनुपात का मतलब भाग होता है, समानुपात का मतलब बराबर होता है। तो इसमें क्या करना है, अंदर वाले अनुपात से गुणा करना है और बाहर वाले अनुपात को बाहर वाले से गुणा करना है। अब 5 को तो अक्स से करूंगा तो 5 गुणा क्या आएगा, अक्स आएगा। बराबर 8 को किससे करना है, 150 से। गुणा मत करो भी, 8 गुणा 150 लिखो। अब बराबर के दोनों तरफ सभी संख्याएं गुणा में, तो आपस में क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 से कट जाएगा 5 तिया 15 और 30 को 8 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा 240। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो कितना आएगा 240, जो कौन से ऑप्शन में है, तो चौथा ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। समझ गए? तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लेके आ रहा हूं। चलो देखो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। क्या पूछा आपसे, चतुर्थानुपात पूछा है। चतुर्थानुपात, बस आपको ऐसे महसूस होना चाहिए कि अपन ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, बस ऐसे ही आपको पढ़ना है। और बाकी कहां गए सभी। चलो देखो 18, 12 और 21 का कौन सा अनुपात ज्ञात करना है, चतुर्थ अनुपात आपको ज्ञात करना है। अब आप इसका आंसर बताओ क्या आएगा, जल्दी बताओ, मैं आपके कमेंट देख रहा हूं। चलो देखो मोहन सिंह, प्रकाश, सभी का सही आंसर, वेरी गुड। बद्री गुड। कितना आ रहा है, 14 आ रहा है। कौन सा अनुपात पूछा है, चतुर्थ अनुपात, चौथा अनुपात पूछा दोस्तों। चौथा अनुपात का मतलब क्या होगा, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। अब इसमें यदि आपसे पहला पूछा जाता तो ए की जगह x मानना है, दूसरा पूछा जाता तो बी की जगह x मानना है, तीसरा पूछा जाए तो सी की जगह x मानना है और चौथा पूछा जाए तो डी की जगह x मानना है। अब आपको इसमें किसकी जगह x मानना है, कौन सा पूछा है, चौथा अनुपात पूछा है तो चौथे की जगह x आएगा। अब बताओ की जगह 18, बी की जगह 12, समानुपात सी की जगह कितना 21 और समानुपात डी की जगह कितना x आएगा। अब कर लो दोस्तों, कैसे करेंगे अपन, अंदर वाले को अंदर वाले से गुणा और बाहर वाले को बाहर वाले से गुणा। तो 18 को तो किससे गुणा करूंगा, x से, तो 18 गुणा x बराबर 12 गुणा कितना आ जाएगा 21 आएगा। समझ में आया यहां तक। अब बराबर के दोनों तरफ सभी संख्याएं गुणा में, तो आपस में इनको काट दो। आपस में अपन इनको काटेंगे तो समझना ध्यान से, कितना कितना 6 से काट दो, 6 से 6 दूनी 12 और 6 से कटेगा 6 तिया 18, 3 एकम 3, 3 से कट गया 7 बार और 7 दूनी 14। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आएगा 14 आ जाएगा। गुड। अब बताओ आप में से किसी को कोई डाउट है क्या, क्या कर लोगे ऐसे क्वेश्चन। देखते हैं और क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखो, एकदम अच्छे से पढ़ना है, साथ साथ उतारते भी रह सकते हो। ये लो 8, 48 और 36 का द्वितीयानुपात आपसे पूछा है। 8, 48 और 36 का द्वितीय अनुपात बोले तो दूसरा अनुपात आपसे पूछा है। अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा। बस प्रैक्टिस करवानी हमें यहाँ ज्यादा से ज्यादा। एक मैथ्स का टेस्ट भी होगा, वो भी मैं अभी टाइम आपको बता दूंगा, टाइम डाल देंगे, पूरा टाइम टेबल आज आपके उसमें डाल देंगे ग्रुप में, क्योंकि आप ग्रुप में आपस में चैटिंग न करें ताकि आपकी टाइम टेबल ऊपर नीचे न जाए, तो सभी देख पाए। नहीं मेरे को यहाँ से बंद करनी पड़ेगी,
मैं चाहता हूँ कोई कोई काम हो तो हो सकता है आप बोल सकते हो, लेकिन ऐसे गुड मॉर्निंग कुछ नहीं करना है उसमें। चलो देखो समझो क्वेश्चन आ गया। हरि सिंह ने बता दिया, गुड। विकास गुज्जर, गुड। प्रकाश चंद यादव, गुड। सुरेंद्र सैनी, मतलब क्वेश्चन आप कर पा रहे, वेरी गुड। तो देखो अब समझा देता हूं, जिसको समझ में नहीं आया या जिसका टॉपिक नहीं हुआ था, मोहन सिंह, प्रकाश चंद, गुड। जिसका टॉपिक नहीं हुआ था वो भी समझ लो, देखना समझना ध्यान से। अब हमें, मैंने वापस आपको समझा रहा हूं, कितने अनुपात है, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। अरे महेश कहाँ गए, महेश? महेश ट्रैक्टर का हैंडल हिलाने लग गया क्या घर जाते ही? देखो ए कितना है, ए का रेशियो कितना है, 8 है। बी का रेशियो कितना, बी का मान 48, और सी का कितना है, 36 है, और डी का अपन कितना मानेंगे, सॉरी हमें किसका पूछा है, द्वितीय अनुपात पूछा है, मतलब दूसरा अनुपात पूछा है। दूसरा अनुपात पूछे तो किसकी जगह x मानना है, बी की जगह। तो ए की जगह 8 है, बी की जगह x है, सी की जगह कितना है 48, और डी की जगह कितना है 36 है। अब कैसे करना है, अंदर वाले अनुपात को अंदर वाले से गुणा और बाहर वाले को बाहर वाले से। तो इसको तो इससे गुणा करेंगे, तो x और गुणा में कितना आएगा, 48 आएगा, बराबर 8 को किससे करना है, 36 से। तो 8 गुणा 36। क्वेश्चनों की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, बता देता हूं। टॉपिक मैंने आपको एक बार पढ़ा दिए हैं और अब दोबारा अपन पढ़ रहे हैं, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। टोटल आप रजिस्टर में लिख सकते हो, बाय द वे कमेंट में लिख सकते हो कि सर थोड़ा धीरे या ज्यादा, या रुको एक बार क्वेश्चन उतार लेते हैं, पूरी चीज आप पूछ सकते हो, क्योंकि ये जो क्लास है वो स्पेशल ओनली फॉर आपके लिए, बाकी इस क्लास को और कोई नहीं देख सकता है। देखो ध्यान से, तो बराबर दोनों तरफ सभी संख्याएं गुणा में, तो आपस में इनको क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। क्या 8 से काट सकता हूं, 8 एकम 8 और 8 6 48 दोस्तों, 6 एकम 6 और 6 6 36। तो यहां से x का मान कितना आ गया, 36। बोले तो द्वितीय अनुपात कितना आ गया, 36 आ गया। समझ गए क्या? उतार लो इसको अच्छे से, जल्दी उतार लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। स्क्रीनशॉट लिया जा रहा है तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, बाद में भी देख सकते हैं आराम से, कैसे भी देख सकते हैं, क्लास आपके पास ही रहेगी, बार बार भी देख सकते हैं। चलें आगे, गुड। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है दोस्तों, और ये क्लासें आपके पास ही रहेगी हर टाइम, तो कब भी आप इसको देख सकते हो। अब इस टाइप के क्वेश्चन आप कर लोगे ना सभी, तो मैं आगे चलूं, चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब आपको इसमें क्या है, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ अनुपात जो भी पूछा जाए तो अब आप आराम से कर सकते हो। अब आगे मैं क्वेश्चन जो समझा रहा हूं आपको, जब आपको दो ही मान दिए जाए दोस्तों, जब दो ही मान आपको दिए जाए तो उस कंडीशन में क्या करना है। चलो क्वेश्चन दिखाता हूं आपको, क्वेश्चन देखो ध्यान से। ये लो क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर, 16 और 40 का कौन सा अनुपात ज्ञात करना है, तृतीय अनुपात ज्ञात करना है। अब मैंने कहा आपके पास मान 4 होते हैं, ए बी सी और डी, लेकिन यहाँ तो दो ही आ रहे हैं। तो जब दो ही मान दिए जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दो ही मान जब आते हैं तो हमें कौन सी फॉर्म बनानी है, ए अनुपात बी समानुपात। अब वापस बी लिखना और बाद में क्या लिखना है, सी लिखना है। ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी, समझ में आया? ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी। अब इसमें एक ही जगह कितना है, देखो ध्यान से, एक ही जगह हमें 16 लिखना है, बी की जगह कितना लिखना है, 40 लिखना है, वापस बी की जगह कितना लिखना है, 40, और सी की जगह क्या लिखना है, अक्स लिखना है। ध्यान रखना, जब दो ही मान दिए जाते हैं उसमें यदि आपसे तृतीय अनुपात पूछा है तो भी हमें ये चौथा वाला याद करना है, और चौथा पूछे तो भी हमें यही याद करना है। 60 70 है, 20 क्लास में, बाकी कहां चले गए? देखो अब इसको अपन सरल कर सकते हैं, अंदर वाले अनुपात को अंदर वाले से गुणा और बाहर वाले अनुपात को बाहर वाले से गुणा करना है। तो 16 को तो किससे करेंगे, अक्स से, तो 16 गुणा में क्या आएगा, अक्स आएगा, और 40 को 40 से करूंगा तो 40 गुणा 40 आएगा। यहां तक कोई डाउट है क्या? अब देखो वापस वही कंडीशन बन गई, यदि बराबर के दोनों तरफ सभी संख्याएं गुणा में हैं तो आपस में इनको काट सकते हैं। बराबर के दोनों तरफ सभी संख्याएं गुणा में तो आपस में इनको काट सकते हैं। काट दो, काटते हैं अपन, देखना ध्यान से, 4 से काट दो, 4 से कटेगा 4 चौक 16, और 4 से कटेगा 10 बार, 4 से और काट दो, 4 से कट जाएगा 10 बार,
और 10 को 10 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा 100 इसका राइट आंसर होगा। उतारो इसको फटाफट, 100 इसका राइट आंसर होगा। जिससे नहीं हुआ वो जल्दी उतारो, स्पीड के साथ उतारो, स्पीड होनी चाहिए आपकी दोस्तों, या स्क्रीनशॉट ले लो बाद में कर लेना। अब देखो यह देखो ध्यान से दूसरा, अब मैं इसको और कैसे कर सकते हैं, यदि आपसे तृतीय अनुपात पूछा जाता है तो मैंने क्या कहा, जब दो ही मान दिए जाते हैं तो आपको क्या लिखना है, ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी, ये लिखना ना। तृतीय अनुपात दिया जाए तो दोस्तों सीधा इसमें आप क्या लगा सकते हो, इसका मान पूछा तो इसको इससे गुणा करेंगे, तो सीधा फॉर्मूला यदि आपको याद रहे तो ये लगा सकते हो बी स्क्वायर अपॉन ए, ये फॉर्मूला लगा सकते हो। कब, जब तृतीय अनुपात आपसे पूछा जाए, लिख लेना, जब तृतीय अनुपात आपसे पूछा जाए तो हमें फॉर्मूला लगाना है बी स्क्वायर अपॉन ए। अब यहाँ बी की जगह कितना 40, तो 40 गुणा में कितना आएगा 40, और बटे में कितना आएगा 16। अब काट दो इनको, काट सकते हैं अपन, 4 से काट दो, 4 से ये काटूंगा तो 4 से ये 10 बार कटेगा, और 4 से ये 4 बार कटेगा, और 4 से कटेगा कितनी बार 10 बार, और 10 को 10 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा 100। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। बोलो कर लोगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लगाओ। अब आप एक क्वेश्चन आपको करना है, इसका आंसर बताओ क्या आएगा। देखो अब तृतीय अनुपात आपसे पूछा गया दोस्तों, तो मैंने क्या बताया आपको, यदि तृतीय अनुपात पूछा जाए तो क्या लगाना, बी स्क्वायर अपॉन ए लगाना। कब, जब आपसे तृतीय अनुपात पूछा जाता है तो बी स्क्वायर अपॉन ए लगाना है। अब इसमें बी की जगह कितना है, बी की जगह कितना है 24 है, तो ऊपर क्या लिखना है 24 गुणा 24, और ए की जगह कितना है 16 है। अब काट दो इनको, जितने से काट सको उतने से काट दो, 4 से काट दो, 2 से काट दो। बबलेश गुजर गुड मॉर्निंग। देखो 4 से काटेंगे तो 4 चौक 16, और 4 से काटूंगा तो कितनी बार कटेगा 6 बार, और 4 से कट जाए कितनी बार 6 को 6 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा 36। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा 36 आएगा, ऑप्शन में नहीं है। 4 आ रहा है, 4 कैसे गया आपने बताओ, मतलब ऑप्शन में ऐसे ही मार दिया, ये ऑप्शन में नहीं है, 36 इसका राइट आंसर है। 36 किसी का है नहीं, सभी ने 4 लिखा आंसर। अरे बोलो जल्दी, 36 इसका राइट आंसर है। अब बोलो कोई डाउट है क्या, 36 कहां से आया, ऑप्शन में नहीं था, जानबूझकर नहीं दिया, जानबूझकर मैंने ऑप्शन में 36 नहीं लिखे। मैं देख रहा था कि तुक्के, तो सुरेंद्र पता चल गया तुक्के लगा रहा है मेरे भाई। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। हाँ 36 ही आएगा, गुड बद्री नारायण। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, समझ लेना अच्छे से, स्क्रीनशॉट भी ले लेना, लिख लेना। अरे लिख लो जल्दी, लिखो स्पीड के साथ, फिर अपन आगे चलते हैं। 36 ही आ रहा है, वेरी गुड हरी सिंह। चलो तो समझो, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो ध्यान से, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, समझना। अब देखो मध्यानुपाती भी आपसे पूछा जाता है, जैसे मैं बताता हूं पहले, जैसे आपसे पूछा जाए कि 16 और 25 का मध्यानुपात ज्ञात करो। कौन सा अनुपात, मध्यानुपात ज्ञात करो, मध्यानुपात ज्ञात करना किसका, 16 और 25 का। अब मान आपको अभी भी कितने दे रखे हैं, 2 ही मान दे रखे हैं, कितने 2 ही मान दे रखे हैं। तो जब आपको 2 मान दिए जाते हैं तो क्या लगाना है, ए अनुपात बी, क्या लगाना है ए अनुपात बी समानुपात क्या आएगा बी अनुपात सी। इसमें मध्य का मतलब बीच वाले अनुपातों का ज्ञात करना है, बीच वाले अनुपातों का ज्ञात करना है। तो या ए की जगह 16, बी की जगह x, सी की जगह वापस बी की जगह x और सी की जगह 25। अब क्या करेंगे, अंदर वाले अनुपात को अंदर वाले से गुणा और बाहर अनुपात को बाहर वाले से गुणा। अब x को x से गुणा करना है, x को x से क्या करना है गुणा करना है। तो x को x से गुणा करूंगा तो क्या आएगा x स्क्वायर आएगा, और इधर 16 गुणा में कितना आएगा 25 आएगा। यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब हमें x का मान चाहिए, न कि x स्क्वायर का चाहिए, तो मैं इसका स्क्वायर हटा दूंगा तो इसका क्या कर सकते हैं, रूट कर सकते हैं। अब बताओ 16 किसका होता है, 16 4 का, और 25 किसका 5 का। 5 को 4 से गुणा करूंगा कितना आएगा 20। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आएगा 20 आ जाएगा। समझे, समझ में आया, लिख लो पहले, जिसका टॉपिक नहीं हुआ था वो लिख सकते हो, सभी लिख लो वैसे, ताकि अच्छे से तैयार हो जाए दोबारा। और ये वीडियो आप बाद में भी देख सकते हो, कब भी देख सकते हो,
लेकिन लाइव जब चले तो मैं आपके कमेंट भी देख पाता हूं, इसलिए आपको लाइव ज्यादा से ज्यादा आना है। चले अब, चलो तो समझना, आप उतार लो, जल्दी उतारो। चलो, अब यदि आपसे मध्यानुपात पूछा जाता है, मध्यानुपात जब पूछा जाता है तो यहाँ आपको क्या करना है, जब ये दो दे रखे हैं तो उन दोनों संख्याओं को गुणा करके उनका क्या करना है, रूट करना है। ये सीधा इसका फॉर्मूला है। जब मध्यानुपात आपसे पूछा जाए तो दो संख्याएं आपको दी जाएगी, उन दोनों को गुणा करके क्या करना है, रूट करना है, आंसर आ जाएगा। कब? जब मध्यानुपात दिया जाए। तो यहां देखो, ए की जगह 16 और बी की जगह कितना, 25। अब गुणा करो तो गुणा कर लो, अलग अलग निकाल दो, पहले अलग अलग निकाल लो। 16 किसका होता है, 4 का होता है, और 25 किसका, 5 का। 5 को 4 से गुणा तो गिनाएगा 20। इस प्रकार इसका आंसर गिना गया 20 आ गया। समझ में आ गया? अब तो कर लोगे ना। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाह रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बताओ इसका आंसर क्या है। जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर चल रहा है इसका आंसर बताओ, जल्दी बताओ। कर लिया क्या? 12। वेरी गुड। देखो इसको ध्यान से समझना। जब दो अनुपात आपको दिए जाते हैं और कौन सा अनुपात पूछा जाता है, मध्यानुपात, तो उन दोनों को हमें क्या करना है, गुणा करना है, और उसका क्या करना है, रूट करना है। तो ए की जगह 8 आएगा और बी की जगह कितना आएगा, 18। अब ये 8 और 18 तो अलग अलग नहीं होते, तो इनको गुणा कर लो, और 18 को 8 से गुणा करूंगा तो 144 आएगा। 144 किसका होता है, 12 का। तो इसका राइट आंसर कितना आएगा, 12 आएगा। समझ में आ गया? आज एक मैथ्स का टेस्ट भी होगा जिसमें ओनली फॉर 20 क्वेश्चन मैथ्स के होंगे। टाइम डाल देंगे ग्रुप में, ध्यान रखना। चलो देखो, अब चले अगले क्वेश्चन पे। उतार लेना, अच्छे से पूछ लेना, कहीं समझ में नहीं आ रहा तो लिख दो। अब तो मैं शकल भी नहीं देख पा रहा, आप शर्माना भी नहीं है, लिख सकते हो कि सर नहीं समझ में आया, दोबारा बताओ, तो बता देंगे। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आइएगा, अगला क्वेश्चन देखना, ये लो। इसमें देखो क्या पूछा आपसे, 2/2:3, 4:5 और 3:5 का जटिल अनुपात या मिश्र अनुपात आपसे पूछा है, या मिश्रित अनुपात आपसे पूछा है। अब इसमें क्या करना है, समझाता हूं। मिश्रित अनुपात का मतलब क्या होता है, लिख लेना क्वेश्चन अच्छे से। देखो, पहले अनुपात है 2:3। मैंने कहा अनुपात का मतलब भाग होता है, तो 2/3 लिख सकते हैं। दूसरा 4:5 है, तो अनुपात का मतलब भाग, तो 4/5 लिख सकते हैं। और तीसरा लिख सकते हैं 3/5। अब आपसे मिश्र अनुपात पूछा है। कौन सा अनुपात पूछा है, मिश्र अनुपात पूछा, तो इनको आपस में क्या करना है, गुणा करना है। जब मिश्र अनुपात आपसे पूछा जाए तो इनको क्या करना है, गुणा करना है। अब जितनी राशि कट रही है उनको काट दो, जितनी कटती है काट दो। क्या मैं ये 3 से 3 काट सकता हूँ? जी काट सकता हूँ। और नहीं कट रहा तो गुणा कर लो। ऊपर तो आएगा 4 दूनी 8, और नीचे 5 5 25। तो इनका जो अनुपात या इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 8:25। मिश्र अनुपात इनका क्या हो जाएगा, 8:25। उतार लो इसको। मिश्र अनुपात यदि पूछा जाता है तो अनुपातों को क्या करना है, गुणा करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। तो उतार लो इसको अच्छे से। उतारो जल्दी। चलो अब देखो, एक क्वेश्चन करो, जल्दी बता दिया अगर उतार लो तब। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये करो, इसका आंसर बताओ क्या है। 3:5, 5:2 और 7:3 का मिश्र अनुपात बताओ। चलो गुड, 7/2 क्या आएगा, अनुपात 3:5, तो 3/5। बाद में क्या आएगा, 5/2। बाद में क्या आएगा, 7/3। ये गुणा कब करना है, जब मिश्र अनुपात पूछा जाए।
अब देखो अपन काट सकते हैं, कैसे काटेंगे? 3 से ये 3 कट गया, 5 से 5 कट गया, ऊपर 7 और नीचे 2 है, जिसको अपन क्या लिखेंगे? 7:2 इसका राइट आंसर है। 7:2 इसका राइट आंसर है। अब बोलो कोई डाउट? हेलो, चलें, समझ गए ना? अब ऐसे क्वेश्चन कर लोगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो अगला क्वेश्चन और बताता हूं, 2-3 क्वेश्चन और देखो। ये देखो 5:7:8 का द्विघाती अनुपात क्या होगा? द्विघाती अनुपात क्या होगा? 5:7:8 का द्विघाती अनुपात क्या होगा? अब देखो द्विघाती अनुपात पूछा, द्विघाती का मतलब होता है स्क्वायर, दो घात। 5 की घात 2 करेंगे तो 25 आएगा, 7 की घात 2 करेंगे तो 49 आएगा, और 8 की घात 2 करेंगे तो 64 आएगा। ये द्विघाती अनुपात हो गया। द्विघाती का मतलब स्क्वायर करना है बस, और कुछ नहीं करना। अब ऐसे तृतीयानुपात त्रिघाती पूछ ले तो क्यूब करनी है बस, और कुछ नहीं करना। समझ गए? लिख लो, ये नया क्वेश्चन है। 5:7:8 का द्विघाती अनुपात क्या होगा? तो द्विघाती का मतलब इन अनुपातों को क्या करना है? स्क्वायर करना है, तो आंसर आ जाएगा। चलूं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उतार लिया क्या? जल्दी बोलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। अरे भाई जल्दी बताओ, चलें क्या आगे? चलो देखो, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन समझा रहा हूं, समझना ध्यान से। इसका उल्टा क्या पूछ सकते हैं? इसका उल्टा क्या पूछा जा सकता है? उल्टा क्वेश्चन देखना है इसका ध्यान से। द्विघाती पूछा ना, वैसे इसका वर्गमूल। ये देखो अब की बार क्या पूछ गया? 81, 256 और 121 का वर्गमूलानुपात पूछा है। क्या पूछ लिया अब की बार? वर्गमूलानुपात। मतलब अब की बार इनका वर्गमूलानुपात का मतलब रूट करना है बस। तो 81 किसका होता है? 9 का, 256 किसका? 16 का, और 121 किसका? 11 का। ये इसका आंसर है, कुछ नहीं करना। इसको भी उतार लो जल्दी। गुड, आंसर बता दिए, वेरी गुड। प्रकाश चंद 9, 15, 1 नहीं आएगा। मनोज भोचलिया वेरी गुड, 9, 16, 11 गुड। नंदलाल गुजर, अशोक शेषमा वेरी गुड। तो चले अपन अगले क्वेश्चन। किशन सिंह ध्यान से देख, 81 8 का नहीं होता, 9 का होता है। मरवाएगा कौन? पढ़ा रहा है मैथ, देख। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। तो आइएगा अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझो। अगला क्वेश्चन ये लो, 3:5:4 का घनानुपात। मतलब अब की बार घन का मतलब क्यूब, अब की बार क्या? क्यूब। अब बताओ इसमें आंसर क्या आएगा? बताओ इसका मतलब अब क्या आएगा? क्यूब चल रही है, बताओ अब जल्दी से। अरे क्लास अच्छी नहीं लग रही? लग रही है तो लाइक तो कर दो क्लास को। देखो ध्यान से, समझो ध्यान से, लाइक करो फटाफट। 27, 28, 30 देख रहे हैं, लाइक कर रखे आपने 10। इतने बुरे थोड़ी अब। देखो ध्यान से, वेरी गुड। प्रकाश चंद का आंसर है घन का मतलब 3 की घन कितनी? 27, 5 की 125 और 4 की 64। ये इसका आंसर है बस, कुछ नहीं करना होगा। समझ गए? अब चले आगे। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। अब इसका भी उल्टा, वो जब क्या पूछ ले आपसे? घनामूलानुपात पूछे तब कैसे करेंगे? देखो क्वेश्चन ये लो। अब देखो इसमें घन मूलानुपात पूछा है। 64, 729 और 125 का घन मूलानुपात आपसे पूछा है। अब आप इसको आराम से कर सकते हैं। बोलो देखो, 64 किसका होता है? 64 होता है 4 का, ठीक। 729 किसकी क्यूब होती है? वो होती है 9 की। और 125 किसकी होती है? 5 की। तो ये इसका आंसर है। अब मैंने दोनों टाइप, तीनों टाइप आपको अच्छे से समझा दिए। तो 4:9:5 आ गया। अब बोलो, आज की क्लास में जो पढ़ाया उसमें कोई डाउट? कहीं से भी कोई सा भी क्वेश्चन वापस पूछना है क्या? एक बार जल्दी बताओ। और जिसने लाइक नहीं किया वो ईमानदारी से लाइक कर दे वीडियो को। बताओ जल्दी बताओ कि अभी तक जो मैंने बताया आज की क्लास में उसमें कोई डाउट है क्या? जल्दी बोलो, कमेंट करो जल्दी। नो सर, वेरी गुड। प्रकाश, अशोक गुड। नो सर। तो देखो मेरे प्यारे दोस्तों, अब आज अपन एक मैथ्स का टेस्ट भी लगाएंगे, और शाम को 4 बजे तो टेस्ट होता ही होता है, वो तो सभी देख सकते हैं, उसमें आप भी देख सकते हो। तो उसको आप बताओ। सब बढ़िया, नंदलाल गुजर वेरी गुड, बद्रीनारायण गुड।
तो उसको तो करना ही। अभी एक मैथ्स का टेस्ट और ओपन करेंगे, उसका 1 घंटे पहले लिंक आपको भेज देंगे। बस एक चीज याद रखना कि उसमें आप कमेंट न करें, इससे वो लिंक ऊपर चला जाता है तो बाकी देख नहीं पाते हैं, इसलिए दिक्कत आती है। तो वो न करें। कमेंट का आपके लिए ऑप्शन इसलिए छोड़ रखा कि कोई दिक्कत आए तो वो कमेंट में आप लिख के दे दो कि क्लास सही नहीं चल रही, क्लास में ये दिक्कत आ रही है या इस टॉपिक में दिक्कत है, इसलिए वो आपको खोल रखा। नहीं, वो बंद कर देंगे, फिर आप कमेंट भी नहीं कर पाओगे। इसलिए फालतू गुड मॉर्निंग गुड नाइट कुछ नहीं करना है उसमें, न कोई पेपर डालना, न कोई क्वेश्चन, ओनली फॉर क्लास का होगा। ठीक है, समझ में आ गया। डियर प्रकाश, उसमें कोई टॉपिक नहीं होगा, सभी टॉपिकों का टेस्ट होगा। ठीक है, आधे घंटे या 1 घंटे पहले आपको लिंक मिल जाएगा, टाइम याद रखना। कोई डाउट, और बार बार आप व्हाट्सएप चेक करते रहना अपना। बार बार का मतलब वैसे तो करते ही करते हो, लेकिन 1-1 2-2 घंटे में करते रहना। फिर आज और उसका टाइम भी सेट करके पूरा बता देंगे। ठीक, आज के लिए इतने। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।